नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक होम्योपैथी। और बात करने वाले हैं आज कॉमन सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, जो भी बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके डोज, पोटेंसी एंड इवन ड्रग्स कंसल्ट करके ही लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मुंबई में, तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले संडे को मैं मुंबई आता हूं और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7620592847 पे, 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे। वहां जाके आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला, और आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। बात करने वाले हैं हम कॉमन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी और थोड़ी बहुत होम्योपैथिक मदद। ऑफ कोर्स मैं जो दवा बताने वाला हूं एक या दो बताऊंगा, वैसे एक एक सिम्टम के लिए बहुत सारी दवा है, आपका होम्योपैथ आपको बेहतर जानेगा। प्रेगनेंसी हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि होम्योपैथी किस तरह से एक बच्चे में काम करती है, न्यूबॉर्न बेबी, फिर 2 साल से लेकर 10 साल, 11 साल से 19 साल और अडल्ट्स के अंदर हमने देखा। अब जब एक महिला प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो एक क्या होम्योपैथ, हम उसको एएनसी पीरियड बोलते हैं, एंटीनेटल केयर पीरियड बोलते हैं। एएनसी तो क्या एक होम्योपैथ गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल में पिछले 48 ईयर्स से मैंने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स अच्छे से रन कर रहा है। तो वहां से ही मैं बताता हूं कि वहां उनके एक्सपीरियंस से बता सकता हूं मैं आपको कि कुछ सिम्टम्स तो होम्योपैथी से बहुत अच्छे से टैकल होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है वो है जी मचलाना या हाइपरेमेसिस, एक्सट्रीम वॉमिटिंग। खास करके ये पहले 2-3 महीने के अंदर शुरुआत हो जाता है। किसी को पूरे 7 से 9 महीने तक रहता है, किसी को तीसरे चौथे महीने में बंद हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है 7वें 8वें महीने में। बट हमारे यहाँ बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर उल्टियां बार बार हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो हमारे पास दवा है जिसका नाम है सिम्फोरी कार्पस। तो जी मत लाना कम हो जाता है। बट अगर उल्टियां बहुत ज्यादा हुई तो ऑफ कोर्स पेशेंट को रेस्ट देना पड़ता है। फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी, बहुत ज्यादा उल्टी हुई तो आईवी देना पड़ सकता है, बॉटल लगाना पड़ सकता है, या थोड़ा थोड़ा नमक शक्कर का घोल, ORS जिसको बोलते हैं, वो आप दे सकते हैं। अगर उल्टियां फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो एक दवा है जिसका नाम है कैडमियम सल्फ, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। आप अपने होम्योपैथ से पूछ के यूज करेंगे। दूसरी कॉमन सिम्टम बहुत सारी महिलाओं को होता है, वो है यूरिन का इन्फेक्शन। शॉपिंग चली गई, कोई और जगह चले गए और वहां बाथरूम यूज कर लिया और वहां से यूरिन इन्फेक्शन अगर हो गया तो फिर यूरिन इन्फेक्शन जल्द जाता नहीं है, बुखार आना। प्रेगनेंसी के पीरियड के अंदर बहुत सारी दवा नहीं दी जा सकती। ऐसे कंडीशन के अंदर होम्योपैथी रिलेटिवली बहुत सेफ है। तो हमारे पास काफी ड्रग्स हैं, जैसे 2 कॉमनली ड्रग्स जो यूज करते हैं, एक है कोपाइवा, स्पेलिंग है COPAIVA, कोपाइवा, और दूसरी कॉमन ड्रग है कैंथरिस। अगर पेशाब में जलन बहुत ज्यादा है, कभी कभी थोड़ा सा खून चले जाता है पेशाब के अंदर, और ठंडी लग के बहुत बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो कैंथरिस यूज कर सकते हैं। अनीमिया, अब नॉट ओनली गरीब तबके के लोग, लेकिन इंडिया के अंदर अच्छे घरों के अंदर भी जो महिलाएं हमारे पास आती है और उनका हीमोग्लोबिन देखा जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे तो काफी कम रहता है। खाना पीना बिल्कुल अच्छा है, हमेशा से अच्छा है, कोई सिम्टम कुछ नहीं है, थकावट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट हीमोग्लोबिन देखा जाए तो 8, 9, 10। ऐसा क्यों? अब उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कोई लोग को आयरन सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में लेना पड़ सकता है। तो उसके बावजूद भी बहुत थकावट रहती है या हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत होम्योपैथी से हेल्प कर सकते हैं। दवा है जिसका नाम है लेसिथिन एक अच्छी दवा है, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे हम लोग।
और दूसरा है अवाइना सटाइवा। ये नॉर्मली मदर टिंचर फॉर्म में मिलती है, लेकिन आप पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपका होम्योपैथ चाहे। कई बार फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी रहती है तो फीमेल को बहुत घबराहट होती है कि क्या होगा, मेरी प्रेगनेंसी बराबर रहेगी कि नहीं, डिलीवरी बराबर होगी कि नहीं, लड़का होगा कि लड़की होगी। अगर फैमिली प्रेशर्स खास करके लड़के के लिए ज्यादा हो या लड़की के लिए ज्यादा हो, या खुद ही के मानसिकता ऐसे कि मुझे लड़की ही चाहिए, मुझे लड़का ही चाहिए, तो बड़ा घबराहट, बड़ी डायलेमा की सिचुएशन रहती है। और ऐसे कंडीशन के अंदर हमको काउंसलिंग देना पड़ता है, एक बार नहीं चाहे कई बार काउंसलिंग देना पड़ सकता है। अकेली फीमेल को, उसके हस्बैंड को या फैमिली को भी काउंसलिंग देना पड़ सकता है। लेकिन एक दवा है जिसका नाम है वैलेरिना, जो अच्छे से काम करती है। वैलेरिना ये एंजाइटी का लोड काफी कम कर लेती है फीमेल्स के अंदर। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, भाई किसी को कैल्शियम कम की कमी है या आयरन की कमी है या जिंक की कमी है, तो फिर उसके लिए होम्योपैथी नहीं लेके डायरेक्टली आपको जिंक लेना पड़ेगा या कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो जो जो डेफिशिएंसी है वो आपको पूर्ति है खाने पीने से पूर्ति करनी पड़ेगी, जो एक नॉर्मल चीज है। अब कई सारी फीमेल्स के अंदर बीपी बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको, या जब भी प्रेग्नेंट होती है तब बीपी बढ़ता है, फिर जैसे प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो बहुत सारी फीमेल्स में तो बीपी नॉर्मल आ जाता है, किसी में नहीं आता। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। हमारी किताब है मैन्युअल ऑफ होम्योपैथिक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मैन्युअल ऑफ होम्योपैथिक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इसके अंदर हमने एक प्रोटोकॉल दिया है जो हम लोग हमारे यहाँ फॉलो करते हैं। आप अपने होम्योपैथ से पूछ के फॉलो कर सकते हैं। तो ये Amazon या फ्लिपकार्ट पे दोनों पे अवेलेबल है। आप डॉक्टर आदिल जिमधाना वाला टाइप करेंगे, आपको एक किताब का नाम आ जाएगा, उसमें से आप चयन कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। बड़ी काम की, मैं उसमें डायबिटीज का प्रोटोकॉल भी दिया है हमने, हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं डायबिटीज के पेशेंट को और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को विद होम्योपैथी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। काफी सारी फीमेल्स को, महिलाओं को वेरिकोज वेन्स चालू हो जाते हैं, पैरों की जो नस है वो फूल जाती है और उसके वजह से पैर कंटिन्यूसली दर्द देते रहते हैं। अब प्रॉब्लम वही है, प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग नॉर्मली पेन किलर्स या दूसरी भी कोई मेडिसिन अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या करें। तो एक दवा है जिसका नाम है हिमामेलिस। इसको हम लोग नॉर्मली मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं जब तक प्रेगनेंसी रहती तब तक, और एक बार डिलीवरी हो गई फिर जैसा होम्योपैथ ठीक चाहे वैसा कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं, खास करके जिसको डायबिटीज हो या वजन में जिनको जब बहुत ज्यादा है या लेट प्रेगनेंसी हो, मतलब 32 साल 35 साल की उम्र के अंदर प्रेगनेंसी, अगर पहली प्रेगनेंसी होती है तो बहुत बार फीमेल प्राइवेट पार्ट्स के अंदर खुजलियां चालू हो जाती है, कुछ डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, और जो डिस्चार्ज के अंदर थोड़ी सी बदबू आने लगती है। तो फिर ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग नॉर्मली यहां वापराया जाता है ड्रग का नाम है क्रियोसोट। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगेन क्रियोसोट लो पोटेंसीज के अंदर अच्छी काम करती है। नाउ अबॉर्शन, ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। बहुत सारी फीमेल्स को फर्स्ट टाइम अबॉर्शन हो गया तो बहुत बार नहीं पता चल सकता, लेकिन प्रीवियसली अबॉर्शन हो गया है और अब पता है कि भाई नॉर्मली थर्ड मंथ के अंदर मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर एक अच्छा होम्योपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट आपको चुन के बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया जा सकता है। स्पेसिफिक दवा नहीं है अबॉर्शन रोकने के लिए, इसको ओवरऑल मैनेज किया जा सकता है, बट कुछ दवाइयां है जैसे कि फर्स्ट टाइमिस्टर में अबॉर्शन के लिए सबाइना वगैरह यूज करते हैं, बट वो आपको होम्योपैथ को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, हाईली इंडिविजुअलिस्टिक ये है। प्रेगनेंसी अच्छी निकल गई, अब डिलीवरी का टाइम आ गया लेकिन दर्द नहीं आ रहे, तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट बोलता है कि भाई आप सीजर कर सकते हैं, बट वो अगर दर्द वापस लाने के हैं तो एक सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग हमारे यूज करते हैं जिसका नाम है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम अच्छी मेडिसिन है और काफी लोगों के अंदर पेन्स जो पहले रुके हुए थे या नहीं आ रहे थे वो शुरुआत हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी डिलीवरी हो गई और फिर स्तन से दूध नहीं आता या पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आता, जितना क्वांटिटी में दूध चाहिए वो नहीं आता। उसको दूध को बढ़ाने के लिए दूसरे भी मेथड्स है, लेकिन प्रोटीन पाउडर है, या तो होम्योपैथी के अंदर हम लोग रेसिनिस कम्युनिस नामक एक दवा तजवीज़ करते हैं।
अर्टिका यूरेंस भी एक दवा है जिसके बहुत अच्छी हम देखा गया है कि काम करती है। निपल के कोई प्रॉब्लम्स है, निपल में पेन होना या क्रैक्स आ जाना, सेम दवा हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों, ये तो मोटा मोटी हमने प्रेगनेंसी के बारे में जाना। ऑफ कोर्स बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी प्रेगनेंसी के अंदर आते हैं, और यदि अगर ऐसा है तो आप हमें प्लीज क्वेश्चंस लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए, या व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है जिसका नंबर है 9307965618, या इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, वेट फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच।